दोस्तों, आज हम जानेंगे उन सीईओज के बारे में जो है तो इंडिया के लेकिन चला रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां। दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ हर धर्म और हर समाज के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के लोग सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काफी हार्डवर्क करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। इनके इसी सफलता के कारण भारत के लोग अपनी काबिलियत और पढ़ाई के दम पर दुनिया में अपनी पैर इतनी अच्छी तरह जमा चुके हैं कि अगर वो अपनी सर्विसेज ना दे तो शायद दुनिया का आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के लोग टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर के मामले में सबसे आगे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 ऐसे सीईओज के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई ने अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ है। साथ ही गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ है। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु में हुआ था। अभी इनका उम्र 49 साल है। इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी। सुंदर पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से की है और उसके बाद उन्होंने एडवांस लेवल स्टडी के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहीं से उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मैकेंजी कंपनी में मैनेजिंग टीम के तौर पर काम किया है। फिर बाद में इन्होंने 2014 में गूगल में कदम रखा। हालांकि 2004 में इन्होंने काफी छोटे लेवल से गूगल में अपनी शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने मेहनत से मैनेजमेंट से लेकर सीईओ तक का सफर तय किया। सुंदर पिचाई 2015 को गूगल का सीईओ बने थे और आज गूगल जिन ऊंचाइयों को छू रहा है उसमें सुंदर पिचाई का बहुत बड़ा हाथ है और आज ये दुनिया के सबसे अमीर सीईओज में भी इनका नाम आता है। नंबर 2, सत्य नडेला। जैसे गूगल को चलाने के लिए एक इंडियन सीईओ है, उसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट को भी चलाने के लिए भारत के सत्य नडेला है। सत्य नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद में हुआ था। अभी इनका उम्र 54 साल है। सत्य नडेला 14 फरवरी 2014 को माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ बने। बिल गेट्स और स्टीव बर्नवाल के बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ की कुर्सी पाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट में काफी बुलंदियां हासिल की। सत्य नडेला ने ही माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाने में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नंबर 3, पराग अग्रवाल। ट्विटर जो की एक मल्टी ब्लॉगिंग सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसके सीटीओ रह चुके अब ट्विटर के सीईओ बन चुके हैं। पिछले 10 साल से वे ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं। पराग अग्रवाल का जन्म 1984 को मुंबई में हुआ था। अभी उनका उम्र 37 साल है। पराग अग्रवाल ने एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आईआईटी मुंबई में एडमिशन लिया। वहाँ से उन्होंने कंप्यूटर साइंस विषय से बीटेक की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने हायर एजुकेशन यानी पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पराग ने कई बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, याहू जैसी कंपनियों के साथ काम किया। इन दोनों कंपनियों में तो बहुत ही ऊपर पद पर थे, लेकिन इन्होंने 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया और अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर 29 नवंबर 2021 को पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने। नंबर 4, शांतनु नारायण। शांतनु नारायण जी एडोब के सीईओ के साथ साथ चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी है। शांतनु नारायण का जन्म 27 मई 1963 को हैदराबाद में हुआ था और अभी इनका उम्र 58 साल है। इन्होंने ये कंपनी साल 1998 में ज्वाइन किया था, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल बाद 2007 को ये एडोब कंपनी के सीईओ बने और अभी तक ये उसी कंपनी को संभाले हुए हैं। बैरोन्स मैगजीन के अनुसार टॉप सीईओज की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। इनके इसी काबिलियत के चलते इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नंबर 5, अरविंद कृष्णा। दिग्गज टेक कंपनी आईबीएम की कमान 1990 से ही अरविंद कृष्णा के हाथों में है। वो आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ है। इन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आईबीएम में वो पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बना शैम्पेन से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर
इंजीनियरिंग में PhD की पढ़ाई की है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर वे IBM कंपनी के CEO बने। इनका जन्म 1992 को आंध्र प्रदेश में हुआ था और ये अभी 59 साल के हैं। नंबर 6, थॉमस कुरियन MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूयॉर्क में मैकेंजी एंड कंपनी के साथ कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने ऑरेकल के साथ भी काम किया। उसके बाद उन्होंने 2018 को गूगल को ज्वाइन किया और अब वो गूगल क्लाउड के CEO है। थॉमस कुरियन का जन्म 1960 को केरला में हुआ था। अभी वो 61 साल के हैं। उनकी स्कूलिंग शिक्षा बेंगलुरु से हुई है और IIT मद्रास से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। 17 साल की उम्र से ही वो अपने भाई जॉर्ज कुरियन के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। नंबर 7, जयश्री उल्लाल जी का जन्म 27 मार्च 1961 को लंदन में हुआ था, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में ही हुआ और आगे चलकर उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई पूरी करने के बाद एरिस्टा जैसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया और अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर आज वे एरिस्टा नेटवर्क कंपनी की CEO और प्रेसिडेंट है। एरिस्टा कंपनी दुनिया की एक जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्क कंपनी है। नंबर 8, निकेश अरोरा पैलो अल्टो नेटवर्क, जो कि एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, उसके CEO है। इससे पहले उन्होंने सॉफ्टबैंक और गूगल में भी काम किया था। निकेश अरोरा गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनका जन्म 9 फरवरी 1968 को हुआ था। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे। वह दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से ही पढ़े हैं। उन्होंने 1989 में BHU में दाखिला लिया और IIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। कुछ समय तक नौकरी करने के बाद वह US चले गए। यहाँ की बोस्टन नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी से MBA किया। उसके बाद उन्होंने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की पढ़ाई की। नंबर 9, राजीव सूरी। नोकिया को कौन नहीं जानता। 2 साल पहले राजीव सूरी नोकिया के CEO हुआ करते थे। इससे पहले वो नोकिया सॉल्यूशंस के CEO थे। इससे पहले वो नोकिया में कई अहम पद संभाल चुके हैं। मौजूदा समय में राजीव सूरी इनमार्ट के CEO है, जो कि एक ब्रिटिश मोबाइल सैटेलाइट कंपनी है। राजीव सूरी का जन्म 10 अक्टूबर 1967 को न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके बाद वो कुवैत चले गए। राजीव सूरी अभी सिंगापुर के नागरिक हैं। उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। नंबर 10, संजय मल्होत्रा अमेरिका के जानी मानी कंपनी माइक्रोन के CEO है। दरअसल माइक्रोन कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। इस कंपनी से पहले भी संजय मल्होत्रा सैंडिस्क कंपनी के को-फाउंडर रह चुके हैं। वहाँ इन्होंने 2011 से 2016 तक काम किया और उसके बाद इन्होंने माइक्रोन कंपनी एज अ CEO ज्वाइन किया। तो ये थे ऐसे CEOs जो है तो इंडिया के, लेकिन चला रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां। अगर आपको इन इंडियन CEOs के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि किस इंडियन CEOs का नाम बाकी रह गया है, जिनका नाम भी हमारे इस लिस्ट में भी शामिल होना चाहिए था। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे आने वाली हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तब तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।